हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे साथियों ये क्लास हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आज के मॉडल पेपर में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर 1 के अंदर 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो सभी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। हम राजस्थान जी के कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के वो प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके पेपर में हूबहू छपने वाले हैं। चलो मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। साथियों, हम इस मॉडल पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलो बताओ, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले भी सीईटी के अंदर, बीएसटीसी के अंदर हर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बेराट, जरगा, तारागढ़ या गुरु शिखर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर है, ठीक है ना। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना पूरा भारत हो गया और राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे भारत में 100% में से कितने परसेंट है राजस्थान का भारत पर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5%, 9%, 11% या फिर 15%? चलो बताओ कितने क्षेत्रफल है, यानी कि राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल, राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग है, कितने प्रतिशत है? बिल्कुल कितना हो जाएगा? 11%। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। परीक्षा में आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बताओ राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग कितना है? 11%, यानी कि 11%, 11% राजस्थान का क्षेत्रफल भारत पर लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट होना चाहिए। हर विद्यार्थी कमेंट करते चलेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, आप कभी उस क्वेश्चन को नहीं भूल पाएंगे, ठीक है ना। चलो बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान में जामरकोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? कौन सा स्थान? जामरकोटड़ा किस खनिज से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रॉक फॉस्फेट, सीसा व जस्ता, मैग्नीज या चांदी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जामरकोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किससे संबंधित है, किस खनिज से संबंधित है? रॉक फॉस्फेट, ठीक है ना। रॉक फॉस्फेट से संबंधित है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? अपने राजस्थान में राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं और प्यारे विद्यार्थियों हमको एक क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है ना। 30 मार्च, 30 जनवरी, 30 जुलाई या 1 जुलाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 30 मार्च को अपने राजस्थान में राजस्थान दिवस से मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी या फिर बीएसटीसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी से रिक्वेस्ट है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। चतुर्थ श्रेणी की तैयारी, बीएसटीसी की तैयारी वालों फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। यहाँ पर क्या होगा, आपको लगातार चतुर्थ श्रेणी की क्लासें मिलेगी, ठीक है ना। चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी की लगातार आप यहाँ को क्लासें मिलती रहेगी, इसलिए सभी विद्यार्थी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? गोलाकार है, विषम कोणीय है, आयताकार है या त्रिभुजाकार है? राजस्थान का आकार की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों
तो विषम कोणीय है। कौन सा है? विषम कोणीय राजस्थान है अपना। किस प्रकार का है? विषम कोणीय है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, स्टार वाला क्वेश्चन लगा लो। चलो बताओ, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? पंडित जाबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक, या इनमें से कोई नहीं। पत्रकारिता के भी भीष्म पितामह किसे कहा जाएगा? पंडित जाबरमल शर्मा, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थी, ये पत्रकारिता के भी भीष्म पिता के नाम से जाने जाते हैं, पंडित जाबरमल शर्मा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कितने रजवाड़े एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान बना? बहुत शानदार क्वेश्चन, स्टार वाला लगा लो, ठीक है ना। कितने रजवाड़े और राज्यों को एकीकरण यानी कि मिलाकर राजस्थान बना? कितने मिला? 18, 16, 19 या 20? बिल्कुल 19 रियासतें मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ था। कितने में? 19 राज्य, 19 रियासतें मिलाकर रजवाड़े राज्य के एकीकरण राजस्थान बना था, ठीक है ना। 19 राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है, ये अपना राजस्थान है और ये पाकिस्तान है, तो इसके साथ ये सीमा लग रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है बिल्कुल 1070 किलोमीटर, ठीक है ना। ये सीमा राजस्थान की पाकिस्तान से लगती है 1070 किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ? चलो बताओ, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर? करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फटाफट से कमेंट कर दो और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपको लगातार जब तक एग्जाम्स नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, तब तक आपको लगातार चतुर्श्रेणी बेस्टी क्लासें मिलती रहेगी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कब हुआ था? कहाँ से हुआ था? अजमेर से हुआ था, ठीक है ना। अजमेर से क्रिकेट का प्रारंभ हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया, यानी कि सती प्रथा या कन्या वध रोकने का प्रयास कहाँ से हुआ था? सर्वप्रथम जयपुर से, ठीक है ना। बहुत को बताती है ये कहाँ से रोकने का प्रयास कहाँ से हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सती प्रथा कन्या वध रोकने का प्रयास कहाँ से हुआ था? जयपुर से हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री गोकुलभाई भट्ट, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या माणिक्यलाल वर्मा? कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री की बात की जा रही है। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों हीरालाल। कौन थे? हीरालाल शास्त्री, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना था? कौन सी नदी को माना था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सरस्वती, यमुना, गंगा या कोई नहीं? बताओ किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता था? बिल्कुल सरस्वती को, ठीक है ना। सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान का राज्य खेल क्या है? क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, ठीक है ना। और बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। 1948 में बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का राजकीय खेल तो बास्केटबॉल, डी राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि वहां पर पशुपालन भी किया जाता था, कौन सा स्थल प्रमाण देता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साक्ष्य देता है कि वहां पर क्या किया जाता था? वहां पर पशुपालन भी किया जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागोर कस्बा, ठीक है ना। बागोर कस्बा हमें ये साक्ष्य देता है कि वहां पर पशुपालन भी किया जाता था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है?
राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड के द्वारा, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जो खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है वो राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत दिया जाता है। किसके तहत दिया जाता है? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत राजस्थान खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं? राजस्थान में जो लिम्बाराम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि बीएसटीसी में, सीटी में, पहले पटवारी में, राजस्थान पुलिस में, हर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, किस में प्रसिद्ध है? तीरंदाजी में, ठीक है ना, तीरंदाजी में राजस्थान के लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं? राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं? कर्नल टोड, हेरोडोटस, जॉर्ज टॉमस या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टोड को, ठीक है ना, कर्नल टोड को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था? आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजपुताना, सुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या बंग प्रदेश? बताओ फटाफट से कमेंट कर दो। आज़ादी से पहले अपने राजस्थान क्या कहलाता था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। आज़ादी से पहले अपना राजस्थान राजपुताना कहलाता था। क्या कहलाता था? राजपुताना, क्योंकि यहाँ पर राजाओं का शासन रहा है, राजाओं का आधिपत्य रहा, इससे आज़ादी से पहले राजस्थान राजपुताना के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, और यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम कुछ समय बाद फ्री में आपके टेस्ट लेंगे। फ्री में आपको क्या लेंगे? आपको टेस्ट लेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे बिल्कुल निःशुल्क। इसलिए सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं अपडेट दे दूंगा। जैसे टेस्ट देंगे उसके पहले हम एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें ज्वाइन होना है, उनमें आपको टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। चलो बताओ, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता है जॉर्ज तोमर। जॉर्ज तोमर राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोग करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे, उनकी प्रसिद्ध कविता है। रामदेव जी लोक देवता है जो जैसलमेर में रामदेवरा में इनका भव्य मंदिर है, और ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी माने जाते हैं, ठीक है ना। रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कवि भी थे। इनकी प्रसिद्ध कविता है 24 बणियाँ। कौन सी है इनकी प्रसिद्ध कविता? है 24 बणियाँ। परीक्षा में आ सकता है कि वह लोक देवता जो कवि भी थे, उनकी प्रसिद्ध कविता बिल्कुल 24 बणियाँ हो जाएगी रामदेव जी की, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? ऊँट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाए थे पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी या कल्लाजी? कौन लाए थे? फटाफट से कमेंट होना चाहिए सभी का। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाएगा? पाबूजी को, ठीक है ना। पाबूजी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। दूसरी बात, ऊँटों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर का हिंडोला नामक गीत किस अवसर पर गाया जाता है? हर का हिंडोला, ठीक है ना, ये नामक गीत कब गाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जन्म के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर, विवाह के अवसर पर या तीज त्योहार के अवसर पर? चलो बताओ, हर का हिंडोला नामक गीत किस अवसर पर गाया जाता है? मृत्यु के अवसर पर, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। मृत्यु के अवसर पर हर का हिंडोला नामक गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाएगा? काले हिरण, गोडावन, कुर्जा, साइबेरियन क्रेन? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काला हिरण, गोडावन, कुर्जा, साइबेरियन क्रेन? बिल्कुल गोडावन हो जाएगा, ठीक है ना, गोडावन हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाएगा? गोडावन को कहा जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के पुष्कर का प्राचीन नाम क्या है? पुष्कर यानी साथियों कोंकण तीर्थ। पुष्कर का प्राचीन नाम, पुष्कर को किस नाम से जाना जाता था? पहले कोंकण तीर्थ के नाम से, ठीक है ना, कोंकण तीर्थ के नाम से पुष्कर को जाना जाता था। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुष्कर का प्राचीन नाम कोंकण तीर्थ कहा जाता है, ठीक है ना। तो पुष्कर को पहले किस नाम से जाना जाता? कोंकण। प्राचीन समय में पुष्कर को कोंकण तीर्थ के नाम में जाना जाता था। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से,
राजस्थान के जयपुर का प्राचीन नाम, बिल्कुल भाई साहब राजधानी है अपनी, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? जयनगर। जयनगर जयपुर का प्राचीन नाम था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? दौसा, बूंदी, डूंगरपुर या बीकानेर? नौलखा बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी स्थित है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो, और यहाँ पर डेली चतुर्थ श्रेणी की क्लासें आपको मिलती रहेगी। नौलखा बावड़ी कहाँ पर हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर में हो गई। और ये किसने बनवाई थी? प्रेमला देवी ने, ठीक है ना, प्रेमला देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? चेतक, लीलन, जीवन या वीरम? चलो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम पूछा जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लीलन था। क्या था? लीलन लोक देवता तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम था। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, भूरी कछारी या पर्वतीय मिट्टी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाएगी? कपास की मिट्टी कहलाती है काली मिट्टी, ठीक है ना। काली मिट्टी कपास के लिए उपजाऊ होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है, तो काली मिट्टी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपास की मिट्टी कहलाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अमृत सागर, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सागर जसवंत सागर को, जवाई बांध को, बांकली बांध को या सही बांध को? चलो बताओ। मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है जवाई बांध को, ठीक है ना। जो जवाई बांध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको मारवाड़ का अमृत सागर भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जो बील जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये होली के दिनों में जो रात्रि में नृत्य क्या करते हैं, कौन सा नृत्य करते हैं? नेजा नृत्य, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होली आने वाली है, ध्यान रख लेना। बीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य नेजा नृत्य हो जाएगा। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो फटाफट से, सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है, सोने चांदी की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? झालावाड़, कोटा, झुंझुनू, सीकर? करेक्ट आंसर बता दो फटाफट से। सोने चांदी की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? सोने चांदी की हवेली है झुंझुनू की, ठीक है ना, झुंझुनू सी राइट आंसर हो जाएगा। सोने चांदी की हवेली झुंझुनू की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? ये नदी हो गई है, प्रवाह क्षेत्र हो गया। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाएगा? चंबल, माई, सोम, बनास? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहा जाएगा? बिल्कुल माही नदी, ठीक है ना। माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसको 56 का मैदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया था? कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुरु शिखर को, ठीक है ना। संतों का शिखर यानी कि गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने पर्वत चोटी संतों का शिखर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर कहाँ पर है? अन्ना सागर कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर? करेक्ट आंसर तो कमेंट में ही होना चाहिए, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो फटाफट कमेंट कर देंगे। अन्ना सागर कहाँ पर है? अन्ना सागर है अजमेर में, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 खंभों वाली छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में कम से कम दे ही सकते हैं, ठीक है ना। 84 खंभों वाली छतरी भाई साहब बूंदी में हो जाएगी। 84 खंभों की छतरी तो बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में 84 खंभों की छतरी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर, झालावाड़, मेड़ता, नागौर या पुष्कर, अजमेर? कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेड़ता में। मेड़ता कहाँ पर पड़ेगा? नागौर में, ठीक है ना। मेड़ता नागौर में मीराबाई का मंदिर स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों आज के मॉडल पेपर के अंदर
हमने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं जो राजस्थान जीके, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के रहने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे और हम लगातार हिंदी सभी की क्लास यहाँ पर चलाएंगे। इसलिए अगर आप BSTC चतुर्थ श्रेणी को क्लियर करना चाहते हैं तो सभी विद्यार्थी लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।